ये अभी तक हमने डिस्कस कर लिए थे कोकेन के डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन द बॉडी। ठीक है। अब कोकेन के एतबार से ना कुछ आ जाती है टर्मिनोलॉजीज़ जो कि वाइवा के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। आपने ये भूलनी नहीं है कभी भी, इन चीज़ों को याद रखना है जो कि कोकेन के लिहाज से बातें हैं। कोकेन की टॉक्सिसिटी जो क्रॉनिक कोकेन की है वो मिलती है ब्रोमोक्रिप्टीन के साथ। पहला पॉइंट ये जेन में बिठा लें। दूसरा पॉइंट कि कोकेन के हार्श इफेक्ट को कम करने के लिए इसको हीरोइन वगैरह से मिलाते हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड स्पीड बॉल। जहाँ पे क्रैक कोकेन बनती है दिस इज़ कॉल्ड क्रैक हाउस। ठीक हो गया। और उसके अलावा कोकेन को ट्रांसपोर्ट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो लोग क्या करते हैं कि कार्पोरियल ट्रांसपोर्ट करते हैं, यानी जिस्म में छुपा के ओरिफिसेस में डाल के या इंजेस्ट करके। तो अगर इस तरीके को कहते हैं बॉडी पैकर्स, यानी कि वो बॉडी में पैक करके ले जाते हैं कोकेन को। और क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि फ़ीमेल ख़ास तौर पे क्या करती हैं कि एक केस ऐसा रिपोर्ट हुआ था कि फ़ीमेल ने क्या किया था, ब्रेस्ट इम्प्लांट कराए थे, और जो ब्रेस्ट इम्प्लांट थे उनके अंदर कोकेन छुपाई हुई थी। तो दिस इज़ कॉल्ड डेक्कन क्रॉनिकल। डेक्कन क्रॉनिकल क्या होता है अब ये बता दिया आपको। उसके अलावा कोकेन बग और कोकेन मैग्नेसाइन, ये हम आगे कोकेन की टॉक्सिसिटी में डिस्कस करता हूँ आपसे। लो जी, कोकेन का फाटल पीरियड हर चीज़ हमने डिस्कस कर ली। अब आ जाता है क्रॉनिक टॉक्सिसिटी ऑफ द कोकेन। कुछ लोग होते हैं कि एक्सेसिवली कोकेन के आदी हुए होते हैं, तो अब उनमें क्या होता है, एक टिपिकल फीचर जो वाइवा क्वेश्चन है वो ये कि जेट ब्लैक कलर होता है उनके टीथ का। टीथ ब्लैक हो जाते हैं उनके। नंबर 1 जेट ब्लैक कलर आ जाता है टीथ के ऊपर। नंबर 2 जब वो ज़्यादा स्नफिंग करेंगे तो नेज़ल परफोरेशन हो सकती है, और स्लफिंग ऑफ द मेम्ब्रेन हो जाती है उनकी नेज़ल ओरल कैविटी की स्लफिंग हो जाती है, क्योंकि इसका हार्श इफेक्ट है। और उसके अलावा क्या हो सकता है कि जब इतना एक्सेसिवली कोकेन यूज़ करेंगे तो कोकेन एनोरेक्सिया काज करती है, जिसकी वजह से वेस्टिंग होगी, मतलब फीबल से होंगे। उसके अलावा कोकेन मैंने बताया था हायर सेंटर पे मैगडेला वगैरह पे एक्ट करेगी, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी गई, बंदे इनकोऑर्डिनेशन होगा डोपामीन के लेवल की वजह से। ठीक है जी। उसके अलावा क्या होगा, निम्फोमेनिया इन द फीमेल, मेल में इम्पोर्टेंस हो जाएगी, मेल को हेलुसिनेशन हो सकते हैं, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, यानी बंदे को लगेगा ऐसे कि मुझे कोई मारने की कोशिश कर रहा है, मुझे कोई पॉइजन दे रहा है, जो मुझे खाना दे रहा है ये इसमें जहर मिला हुआ है। दिस इज़ कॉल्ड डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन काज कर देता है। और क्रॉनिक कोकेन की पॉइजनिंग वाइवा क्वेश्चन है ब्रोमोक्रिप्टीन के साथ मिलती है, ये जेन में बिठा लेनी बात। अब बात कर लेते हैं अगर इसकी वजह से इसके साथ वेरी इंपॉर्टेंट जो होता है मैग्नेसाइन क्या होता है और कोकेन बग क्या होता है। और जनरली जो कोकेन क्रॉनिक कोकेन की टॉक्सिसिटी होती है उसको कहते हैं कोकेनोमेनिया, ये याद रखने का। अब हेलुसिनेशन क्या होता है, जनरली एक टर्म होती है हेलुसिनेशन, मतलब ये होता है कि कोई चीज़ है ही नहीं, सेंसी स्टिमुलस एग्जिस्ट नहीं कर रहा, हमें वैसे ही बस फील हो रहा है, हमें ऐसे लगता है कि सामने को भूत खड़ा है या जिन खड़ा है, लेकिन हालांकि है कुछ भी नहीं। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड हेलुसिनेशन। अब हेलुसिनेशन विजुअल ऑडिटरी भी हो सकते हैं, टैक्टाइल भी हो सकते हैं। कोकेन की टॉक्सिसिटी में क्या होता है, हमारे पास टैक्टाइल हेलुसिनेशन आ जाती है। टैक्टाइल हेलुसिनेशन किस तरह का होता है कि बंदे को ऐसा लगेगा स्किन के नीचे चूंटियाँ रेंग रही हैं। ठीक है जी, जो है ना ग्रेन्स ऑफ सैंड पड़े हुए हैं, यानी कि रेत, गर्म रेत मेरी स्किन के नीचे पड़ी है, दिस इज़ कॉल्ड मैग्नेसाइन। और अगर उसको ऐसे लगे कि चूंटियाँ जो मेरी सोल ऑफ द फुट के नीचे चल रही हैं, दिस इज़ कॉल्ड एज द कोकेन। एक होता है मैग्नेसाइन और एक होता है कोकेन बग। जो अब ये इन दो साइन में डिफरेंस करना बहुत ज़रूरी है। दो टर्मिनोलॉजीज होती हैं, एक होता है कोकेन बग। कोकेन बग ये होता है उसको ऐसे लगता है कि मेरे पाँव के नीचे ना चूंटियाँ या कीड़ियाँ चल रही हैं पाँव की जो है सोल के ऊपर। और जो कोकेन हमारे पास होता है, सॉरी एक और अभी बताया मैग्नेसाइन। मैग्नेसाइन ये होता है MG से याद रखें, अगर भूल जाए ना आपको कि ये चूंटियाँ और रेत दो चीज़ें हैं कि ग्रेन्स ऑफ सैंड कब लिखना है और जो इंसेक्ट कब लिखना है। कोकेन बग में इंसेक्ट आ जाता है MG से, M फॉर मैग्नेसाइन। इसका मतलब ये है कि मैग्नेसाइन में बंदा ऐसे कहता है कि जैसे ग्रेन्स ऑफ सैंड है उसकी स्किन के नीचे ना रेत के ज़र्रे पड़े हुए, उसको ऐसे लगता है। दिस इज़ टैक्टाइल हेलुसिनेशन। और इसमें पीपल पिन पॉइंट होते हैं और क्या होते हैं डायलेटेड होते हैं, ये भी बात याद रखनी। अब इसकी आ जाते हैं, बात कर लेते हैं पोस्टमार्टम फाइंडिंग। बंदा मर गया तो क्या ऐसे नजर आएगा, एक एक्सटर्नल फाइंडिंग भी आती है इंटरनल। एक्सटर्नल फाइंडिंग में डेफिनेटली पहले तो फिजिक जनरली बंदे की बहुत माड़ा सा होगा, मतलब बड़ा बॉडी वेस्ट हो चुकी होगी उसकी, क्योंकि क्रॉनिक उसने कोकेन खाई हुई है। ठीक है जी, ज़्यादातर पॉइजनिंग का केस आता तो। नंबर 1। नंबर 2 क्या मिलेगा, नेज़ल परफोरेशन मिलेगी। उसके अलावा म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर जो है स्लफिंग मिलेगी म्यूकस मेम्ब्रेन की एक्सटर्नली हमें। इंटरनली हमें क्या मिलेगा, इंटरनली स्टमक की परफोरेशन मिलती है ज़्यादातर। ठीक हो गया। हार्ट के लेवल पे प्रॉब्लम आ सकता है, वहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि कार्डियक अरेस्ट हो जाता है अक्सर कोकेन एक्सेसिव कोकेन पॉइजनिंग में। इंटेस्टाइन के लेवल पे परफोरेशंस मिल सकती हैं, ये इसकी फाइंडिंग थी। अच्छा, और टीथ जो हो सकते हैं जेट ब्लैक, ये एक्सटर्नल फाइंडिंग में मिल सकते हैं। अब ट्रीटमेंट, अगर बंदा कोकेन खा के आ गया ज़्यादा एक्सेसिव तो क्या करेंगे, डेफिनेटली ABC मेंटेन करेंगे। ABC मेंटेन करने के बाद जो अनअब्जॉर्ब्ड पड़ी उसको निकालेंगे। कैसे करेंगे, गैस्ट्रिक लिवाज विद द टैनिक एसिड पोटासियम परमैंगनेट कर सकते हैं। और
इसके अलावा क्या कर सकते हैं कि अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इतना ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है, डाइज़ीपाम वगैरह दे सकते हैं उसके लिए। कार्डियो स्टिमुलेंट्स, क्योंकि हार्ट रेट की एक्टिविटी कार्डियक अरेस्ट की तरफ अगर ये ले जा रहा है तो उसके लिए कार्डियो स्टिमुलेंट्स देंगे, रेस्पिरेटरी सपोर्ट्स देंगे। ये इसकी आगे हमारे पास ट्रीटमेंट।